तो चलो पहले एनसीईआरटी के डाउट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा 8.1 का 10th क्वेश्चन डाउट है। ठीक है भाई 8.1 के बता दो पहले, कोई बात नहीं। 8.1 का 10th, एग्जाम्पल 9, 10, 14 और 8.2 का थर्ड। मिससेलेनियस के बाद में देखते हैं, पहले 8.1 8.2 में बता दो। टेंथ वाला तो कराया हुआ है क्लास में, 10th वाला नहीं कराया क्लास में। अच्छा नहीं किया था, ठीक है कर लेते हैं कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, ये हो गया पैराबोलाइड। फिर एक लाइन गिवन है, x इज इक्वल टू 4y-2। अब अगर हम देखें तो लाइन को केवल इतना ही ड्रॉ करना है, x एक्सिस और y एक्सिस, ये मैं बता भी चुका हूँ पहले। तो x इज -2, y को 0 रखने पे, और x को 0 रखने पे y इज, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी। तो ये जो एरिया आएगा बाउंडेड अपने पास, तो ये एरिया आएगा ये। ठीक है, ये एरिया हमें निकालना। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था। ठीक है, अब हमें जरूरत है पहले एरिया निकालने के लिए। लाइन और कर्व में हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो x 4y की जगह पे रखूंगा x+2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -2 और 1, तो 1 और माइनस, सॉरी -1 और 2, मतलब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा -2 और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब तीन एरिया सब बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से, अगर ये 2 है, अगर x 2 है तो y की वैल्यू ये 1 होगी, ये हाइट होगी 1। तो मुझे जो ग्रीन कलर वाला एरिया चाहिए, उसके लिए मुझे तीन एरिया सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक तो ये -2 से -1 में ट्राइंगल का एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, या लाइन से कर लो कैसे भी कर लो, -2 से 2 और y की जगह पे x+2/4 दी। टोटल ट्राइंगल का एरिया आ गया ये, पूरा एरिया। ठीक है ना, ये पूरा। उसमें से कौन कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले तो ये छोटा वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट। वैसे ट्राइंगल का एरिया तुम डायरेक्ट भी निकालना जानते हो, -2 से -1 में ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला। फिर -1 से 0 में कर्व से बाउंडेड ये वाला एरिया। फिर 0 से 2 में ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट।
सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। आ गया ना समझ में? आगे कर लोगे ट्राई? आया ना? आगे कर लोगे? ठीक है। नाउ एग्जांपल 9 और 10। Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are 1, 0, 1, 0 कहीं यहाँ पे होगा, 2, 2, 2, 2 कहीं यहाँ पे होगा, 3, 1, 3, 1 कहीं यहाँ पे। तो ये अपना ट्राइंगल है। वैसे तो इसका एरिया हम लोग निकालना जानते हैं फॉर्मूला से, पर हमें निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ओके, मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया निकालता हूँ, ए बी सी डी ई। तो मैं ट्राइंगल एबीडी का एरिया प्लस प्लस ट्रेपेजियम बीसीडी का एरिया प्लस ट्रेपेजियम बीसीडी का एरिया। ट्रेपेजियम बीसीडी का तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, दो पार्ट में निकाल लेते हैं। पहले तुम ये वाला एरिया देखो, मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ। पहले मैं ये वाला एरिया निकालना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया अगर मैं लिख के निकालना चाहूँ तो आई कैन से दैट ए बी ई का एरिया मुझे निकालना है। मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी ई के एरिया को ए बी डी माइनस ए डी ई, पूरा ए बी डी का एरिया माइनस ए डी लिख सकता हूँ ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इंटीग्रेशन करना है तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तीनों लाइन की करनी पड़ेगी। देखा जाए तो तीनों लाइन की इक्वेशन करनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाया मैंने और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, तो दैट इज हो जाएगा 2 - 1 y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस। तो जो एबीडी का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 2 है ये पॉइंट, एबीडी का एरिया हो जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन 1 से 2 ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। समझो, ये बात समझ में आई है नहीं? करेक्ट। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एडीई का एरिया, इसके लिए मुझे ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, जो बाउंडेड लाइन है, ये बाउंडेड लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस वन। तो जो एडी का एरिया होगा वो हो जाएगा 1 से 2 में हाफ ऑफ एक्स माइनस वन। ऐसे बोला था ना कि एनसीईआरटी करने से तुम्हारी कंसेप्ट स्ट्रांग हो गई, ये पता लग गया कैसे एरिया निकालना है, किस लाइन से बाउंडेड और कैसे कैसे सबट्रैक्ट। अब मुझे निकालना है बीसीई का एरिया। अब मुझे निकालना है बीसीई का एरिया, पूरे ट्राइंगल का निकालना है ना, तभी तो दोनों को ऐड करूंगा ना, ए बी ई प्लस बी सी। आगे तो तुम कर लोगे, अब इसके आगे तो कर लोगे। अब मुझे निकालना है बीसीई का एरिया। तो बीसीई का मैं कैसे निकालूंगा, बी सी डी ई माइनस ई एफ नाम दे देता हूँ उसे, एफ नाम दे देता हूँ। तो बी सी ई का निकालना है, दैट इज बी सी डी एफ माइनस सी ई डी एफ। बी सी डी एफ का निकालने के लिए पहले मुझे साइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स। ये टू में से वन गया तो वन, और ये माइनस वन, तो यहाँ से आएगा ये y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, फोर माइनस एक्स। इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी फोर माइनस। तो ये जो पहला वाला ट्रेपेजियम है इसका एरिया मुझे मिलेगा टू से थ्री, टू से थ्री, फोर माइनस एक्स डी। ये जो बड़ा वाला ये वाला पूरा पार्ट है, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। टू से थ्री जा रहा है और लाइन कौन सी है अपनी, फोर माइनस एक्स। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाला पार्ट। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस टू से थ्री हाफ ऑफ एक्स माइनस वन। मैंने ब्रेक कर करके समझा दिया है। वैसे तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, दिस प्लस दिस, और इन दोनों को कंबाइन करके माइनस कर सकते थे वन से थ्री डायरेक्टली। डायरेक्टली वन से थ्री माइनस भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा समझाने के लिए और ओपन कर सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो कहां से कहां तक और किससे बाउंडेड है, वो कंसेप्ट हमें यूज करना है। कहां से कहां तक और किससे बाउंडेड है, वो कंसेप्ट हमें बस यूज करना है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ए बी का एरिया। यस ओके, दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं फिर। इसका एरिया हमें निकालना था। मैंने क्या किया, इसे ई नाम दे दिया, इसे डी नाम दे दिया, और इसे एफ नाम दे दिया। इस लाइन की इक्वेशन अभी मैंने निकाली थी, मेरे पास आई y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस वन। इस लाइन की इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस वन। ये तो समझ में आ गया था ना, लाइन की इक्वेशन हमने कैसे निकाली। और एक लाइन की इक्वेशन आई थी फोर माइनस।
तो कैन आई से दैट ट्राइंगल ऑफ एबीसी के एरिया को मैं बोल सकता हूँ क्या कि ट्राइंगल ऑफ एबीडी प्लस ट्रेपेजियम ऑफ बीसीडीएफ माइनस ट्राइंगल ऑफ एसीएफ। देखो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है नीचे वाला पार्ट। देख लो सभी लोग ध्यान से, ये बी सी और डी एफ है ये। अब एबीडी का जो एरिया है एबीडी का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एबीडी के एरिया को मैं ये नहीं लिख सकता 1 से 2 ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। इसी लाइन से तो बाउंडेड है ना पूरा एबीडी का एरिया, एक्स एक्सिस में इसी वाली लाइन से बाउंडेड है, एबी लाइन से। प्लस जो बीसीडीएफ का एरिया है उसे मैं लिख सकता हूँ 2 से 3, और ये किस लाइन से बाउंडेड है 4 में। माइनस एसीएफ के एरिया को मैं लिख सकता हूँ 1 से 3, और ये किस लाइन से बाउंडेड है हाफ। सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए और काफी बार ये भी बोल देता है कि भाई ये वाला जो बताओ इसमें दो पार्ट में ब्रेक करके क्लियर करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल 10, बाकी लोग भी समझ लो, ये नहीं है कि बाकी लोग बैठे हुए हैं आराम से। ठीक है, एक दो सर्कल के बीच में इंक्लोज एरिया फाइंड करना है। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। दूसरा सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर, एक तो ये हो गया, ये तो ड्रॉ हो गया। दूसरा सर्कल गिवन है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब सेंटर 2,0 और रेडियस 2 यूनिट्स। सेंटर 2,0 और रेडियस 2 यूनिट्स। बस मेन बात यही है कि अगर तुम्हें ये ड्रॉ करना नहीं आएगा तो फिर हाउ कैन वी हेल्प। हमें मेनली ये सर्कल बेसिक बेसिक ड्रॉ करने आने चाहिए सेंटर और रेडियस के हिसाब से। अब हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा कंट्रोल कॉमन पार्ट ये वाला होगा। ऊपर और नीचे वाला एरिया सेम है, तो पहली बात तो ऊपर का एरिया निकाल के ट्वाइस करना है हमें। अब ऊपर का एरिया कैसे निकालेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक एक सर्कल, और इंटरसेक्शन रेड ग्रीन कलर वाला सर्कल, और इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ब्लैक कलर वाला। जरूरत क्या है इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 आ रहा है। कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 1। तो 0 से 1 कौन सा सर्कल है ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर वाला सर्कल ये है। तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 से 2 में कौन सा वाला सर्कल है ब्लैक कलर वाला ये वाला। इसके कर्व के लिए y की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। बस सॉल्व करो आंसर आओ।
फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। डन। तो एरिया वाले इसमें जितना अच्छे से ग्राफ ड्रॉ होगा उसके बाद तो बेसिक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं और देखना है कि किस कर्व से बाउंडेड है, किस कर्व से बाउंडेड नहीं। नाउ 8.2 का find the area of the region bounded by the curve line x is equal to 0, x is equal to y is equal to x square plus एक तरीके से x square is equal to y minus। तो ये एक पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स होगा क्या 0,2 और पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। सेम थिंग, जितने अच्छे से पैराबोला ये ड्रॉ कर पाओगे उतना ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये इजी होगा। अब गिवन है लाइन y इज इक्वल टू एक्स। क्या y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर से जाएगी, देखो ओरिजिन से तो पास होगी y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, तो इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है भी कि नहीं, ऊपर से जाएगी कि नीचे से जाएगी, कट करके जाएगी या नीचे से निकल जाएगी, तो क्या कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो इसके लिए पता लगाने के लिए कट करके जाएगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए। राइट ना, पढ़ा था ना, याद है पैराबोला एंड लाइन। पैराबोला कट करके जाएगी कि टच करके जाएगी कि बाहर से निकल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे, y की जगह पे x रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। भाई साहब इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है लेस देन 0, मतलब लाइन नीचे से निकल के चली जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x मतलब y एक्सिस, x इज इक्वल टू 3। तो भाई साहब बाउंडेड एरिया हो गया अपना इन चारों से, ये वाला एरिया अपना क्या हो गया, बाउंडेड। आई गेस दिख रहा है कैसे निकालेंगे, 0 से 3 में पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकाल देते हैं और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट, 0 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx में करता हूं अगर, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस से बाउंडेड वाला। बट मुझे ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, पूरा नहीं चाहिए तो इसमें कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्राइंगल वाला। तो ट्राइंगल वाला क्या है अपना 0 से 3 एक्स, ये सीन है भाई। देखो समझ में आया या नहीं। तो आई गेस ये वाला पैराबोला ड्रॉ नहीं हुआ होगा, पैराबोला ड्रॉ हो जाता तो शायद हो जाता कुछ नहीं। करेक्ट ना। तो बस थोड़ा बहुत यही दिक्कत आएगी, जो दिक्कत आएगी हम लोगों को पैराबोला ड्रॉ करने में ही। किसी ने पूछा है एग्जाम्पल 14। चलो भाई देखते हैं एग्जाम्पल 14 काइंड ऑफ ऐसा ही है। एग्जाम्पल 14 पूछ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, तुम्हें एकदम से रिलेट भी हो जाएगा, सभी सभी को रिलेट हो। ठीक है, कल मैंने डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन इस तरह से दे देता है लास्ट क्लास में
और क्या बोल रहा है, 0 से इज लेस देन इक्वल टू वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 0 से y इज एक्स प्लस 1, और 0 से x इज, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहले वाले में क्या छुपा हुआ है, कैमरा ग्रीन कलर, पहले वाले में दो चीजें छुपी हुई हैं, ये दोनों चीजें। तो पहले आते हैं पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हमने देखा था पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये है पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। तो जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अभी हम बना के देखिए, दैट इज ये वाला ग्राफ। ठीक है, अब ये होगा 1,0,, इसे कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो इसका वर्टेक्स आएगा 0,1, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वो मैं पता है मुझे, तुम लोग भूल चुके हो ये चीजें, इसका वर्टेक्स होता है एच कॉमा के, कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा। अब ये इनइक्वलिटी, ये वाली इनइक्वलिटी जो है, ये क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है पैराबोला के बाहर वाला पार्ट, S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो इनइक्वलिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है, S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पैराबोला के बाहर वाला पार्ट। चेक भी कर सकते हो, ओरिजिन चेक कर लो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ओरिजिन को चेक कर लो, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो शो कर रहा है पैराबोला के अंदर वाला पार्ट नहीं, बल्कि एरिया जो निकालना है पैराबोला के बाहर वाले पार्ट को कंसीडर करना है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो y एक्सिस है उसके नीचे वाला पार्ट नहीं लेना, ऊपर वाला पार्ट लेना। ये जो डिनोट कर रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या डिनोट कर रहा है कि y का केवल ऊपर वाला पार्ट लेना है, नीचे वाला पार्ट काउंट नहीं करना है, केवल ये ऊपर वाला पार्ट काउंट करना है। और पैराबोला जो है उसके आउटसाइड वाला पार्ट है एरिया में, इनसाइड वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं। तो ये इनइक्वलिटी डिनोट करती है कि अंदर वाला लेना है कि बाहर वाला लेना है, बस। तो यहाँ पे S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब आउटसाइड वाला पैराबोला का पार्ट काउंट हो रहा है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए। एरिया अगर नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे हमें कंसीडर नहीं, ऊपर ऊपर वाले एरिया को कंसीडर। अब आ जाते हैं आगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे कि देखो यहाँ पे भी क्या हुआ एक तरीके से, पैराबोला के आउटसाइड वाला पार्ट काउंट हुआ देखो। तो अगर चाहता तो यहाँ पे भी ये कंडीशन लगा देता, अगर चाहता तो यहाँ पे भी ये कंडीशन लगा देता, एक ही बात होती, पैराबोला के अंदर वाला पार्ट काउंट नहीं हुआ, पैराबोला के बाहर वाला पार्ट काउंट हुआ। बस यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया इंक्लोज्ड एरिया, यहाँ पे ये वाला पार्ट यूज किया कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें ये वाला तो हम पहले देख ही चुके हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम बता ही कर ही चुके हैं। अब y इज इक्वल टू, पहले तो ड्रॉ करते हैं x प्लस, फिर देखते हैं कौन सा पार्ट लेना है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दो चीजें ड्रॉ करनी है केवल, एक x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आ रही है 1, और एक
y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आ रही है माइनस, तो ये हो गई तुम्हारी लाइन। अब लाइन के भी दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला या नीचे। लाइन के भी दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट लोगे नीचे वाला। ऊपर वाला पार्ट आ गया, तब देखेंगे भैया नीचे वाला आएगा क्या आएगा। तो इससे के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन को कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करा के, ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखो। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट। पैराबोला के बाहर, आउटसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला, और लाइन के नीचे वाला बिलो द लाइन। और क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। और क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये से x इज इक्वल टू 2। तो 2 कहाँ पे आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट से इधर आएगा या उधर, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ y की जगह पे रखूंगा x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन से वन कट, तो ये वन वन ही आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 2 कहीं जाएगा इधर की तरफ, x इज इक्वल टू 2 कहीं आएगा इधर। तो अपना जो बाउंडेड एरिया होगा, पैराबोला के बाहर लाइन के नीचे, पैराबोला के बाहर लाइन के नीचे और 0 से 2 के बीच, ये वाला एरिया अपना बाउंडेड एरिया में काम। ये है 2 और ये है 1। बता लाइट हो गया है, ये वाला एरिया अपने बाउंडर में काम। ये 1 है, ये 2। बस हो गया काम। 0 से 1 में पैराबोला है, 0 से 1 में पैराबोला है, प्लस 1 से 2 में लाइन है। हो गया आंसर। तो मैटर है ढंग से ग्राफ ड्रॉ करके उसे समझने का। और अब तुम लगाओ नो डाउट कि ये क्वेश्चन एडवांस में भी आ जाए, नो डाउट ऐसा। इस क्वेश्चन को थोड़े बहुत चेंजेस करके एडवांस में, क्योंकि इनइक्वालिटी से आगे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो बस पढ़ता है वही, जो गिने चुने बच्चे, 60 60 70 हजार बच्चे जो पढ़ते हैं, वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी तो देखते ही छोड़ देंगे। आई गेस डन। तो जितने डाउट्स तुमने मुझसे पूछे थे वो हो चुके हैं। भाई कम से कम पढ़ लो यार, मैं खुद अपना इतना एफर्ट एनर्जी से ये करता हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि जस्ट ये कर रहे हो। तुम्हारे पास खूब टाइम मिल रहा है, अगर तुमने टाइम बर्बाद किया है ना, तो फिर कुछ नहीं, मैं कुछ कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट जो टॉपिक्स हुए हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हुए हैं, तो आप बुकिंग ये तो कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे ना। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया हूँ। ठीक है, मुझे ये भी बता दो। मिससेलेनियस में कोई डाउट है? मिससेलेनियस में कोई डाउट है? एक बार मुझे वो तीनों क्वेश्चंस की फोटो भेजना, मैं भूल गया कौन कौन से लिखे। ग्रुप पे भेज दो या मुझे पर्सनली भेज दो, एक बार कोई भी जिसके पास लिखे हुए हैं तीनों क्वेश्चंस की फोटो भेज दो मुझे। अच्छा आ गई, ठीक है आ गई मेरे पास। हाँ 14 क्वेश्चन जो है ये, ठीक है आ गई।
14th क्वेश्चन जो ये है वो सेम वही है जो एग्जांपल 9 हमने देखा। एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। 14th क्वेश्चन वही है जो हमने एग्जांपल 9 देखा था। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ट्रायंगल वही वाली बात। तो एक बार ट्राई करना, एग्जांपल 9 की तरह ही है, ठीक है ना? नहीं होता तो फिर कल दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, ग्राफ नहीं बन रहे लास्ट वाले क्वेश्चन के, किस लास्ट वाले क्वेश्चन के? 14th के जो मैंने दिया था। मिससेलेनियस के देखेंगे, बनेंगे ग्राफ, डिस्कस करेंगे हम। फिर तो तुम्हारी सीपीपी तो तुम्हारे लिए और भी भारी पड़ रही होगी कभी कभी। सीपीपी में तो ग्राफ थोड़े से और ज्यादा भारी है। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो तो चलो ऐसा कर लेते हैं। मैं फिलहाल ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने दिए थे मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है? तो कल फिर दोबारा से मैं एनसीईआरटी के डाउट की तरफ आऊंगा। पहले एनसीईआरटी डाउट्स के बारे में तुमसे पूछूंगा मुझसे। भाई कर लो सभी लोग, ठीक है ना? दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी कि तुम जब चाहो जब ले लो। हाँ, सेकंड सीपीपी के डाउट, सीपीपी के डाउट ट्राई करना, और मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है? तो और मैं डिस्कस करूंगा ही पर, ठीक है? जो ज्यादा ऐसे होंगे वो हम ये कर लेंगे बाकी। कल फिर होमवर्क यही हो गया, एनसीईआरटी और सीपीपी ट्राई करना। सीपीपी ढंग से तुमने कंप्लीट कर ली ना, समझ गए, तुम समझ लो तुम्हारा एरिया का 19% काम हो। चलो होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन अपना है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4y लेस देन इक्वल टू। दो कर्व छुपे दिख रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक 4y इज इक्वल टू। दो कर्व मुझे छुपे हुए दिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, पैराबोला ड्रॉ किया, और a इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू c क्या नोट करता है? एंड, इंटरसेक्शन वाला पार्ट याद है ना? एंड गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x1 इज लेस देन इक्वल टू 0। पैराबोला के अंदर वाला पार्ट, पैराबोला के अंदर वाला पार्ट। 4y इज इक्वल टू x, लाइन है कैसे ड्रॉ होगी? ओरिजिन से पास होगी इस तरह से। इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 0 और 1। अब y इसके, अब हमें इनइक्वालिटी गिवन है 4y लेस देन, कोई भी पॉइंट रख के देख लो बाहर वाला या ये, जैसे कि 1,0, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है, हमें यही चेक करना है। तो कोई भी पॉइंट रख के देख लो, ऊपर वाला या नीचे, जो सेटिस्फाई करता है उसके अकॉर्डिंग करना। 1,0 पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, 0 इज लेस देन इक्वल टू, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब लाइन के नीचे वाला। पैराबोला का अंदर और लाइन के नीचे, पैराबोला के अंदर और लाइन के नीचे कॉमन पार्ट आता है। पैराबोला के अंदर लाइन के नीचे कॉमन पार्ट आ गया। 0 से 1 में लाइन, दैट इज x/4, माइनस 0 से 1 में पैराबोला, दैट इज
सॉल्व करो आंसर पाओ। देखो भाई डन हुआ या नहीं? डन ना। सेकंड, देखो मैं हर चैप्टर में इतने सारे एग्जांपल करा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे ये मिलता है, इतने सारे एग्जांपल तुम्हारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद भी फिर इस तरह की समस्याएं आती हैं। क्लास ही क्लास के तुम एग्जांपल समझ समझ के कर लोगे ढंग से तो भी बहुत ज्यादा है, तो भी हम सक्सीड हो जाएंगे आराम से। एक ये है, इन दोनों का कॉमन एरिया बता। इसमें कर्व छुपा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 2, इसमें कर्व छुपा हुआ है, इक्वालिटी की बात बाद में है। एक्स वाई इज इक्वल टू 2, याद हो तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 याद हो तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाइपरबोला में अगर याद है जैसे ये हो जाएगा s1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाइपरबोला में अगर तुम्हें याद है उल्टा सीन चलता था, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें लग रहा होगा ये s1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, ठीक है, आउटसाइड। बट हाइपरबोला में अगर किसी को याद हो उल्टा चलता था, इनसाइड होता। s1 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हाइपरबोला में क्या था, इनसाइड। चेक भी कर सकते हो, ओरिजिन हाइपरबोला के बाहर है, चेक भी कर सकते हो, ओरिजिन हाइपरबोला के बाहर है, चेक कर लेते हैं। 0 × 0 लेस देन इक्वल टू, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब हाइपरबोला के अंदर वाला। भाई दो ही तो चीजें हैं, या तो इनसाइड या आउटसाइड, या तो इनसाइड या आउटसाइड, दो ही तो चीजें हैं। तो हाइपर ये पॉइंट बाहर था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ऑब्वियसली इनसाइड वाला पार्ट लेना है। एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दैट डिनोट्स कि हाइपरबोला का इनसाइड वाला, हाइपरबोला में उल्टा नहीं चलता था। अब मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू, इसमें चार लाइनें छुपी हुई हैं, एक x3 प्लस y इज इक्वल टू 3, एक x माइनस y इज इक्वल टू 3, करेक्ट ना, प्लस माइनस x प्लस माइनस y इज इक्वल टू, इसमें इस तरह से चार लाइन, और ये आता है एक स्क्वायर, ये आता है हमेशा एक स्क्वायर। पहली वाली लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, 3,0 0, दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, तीसरी वाली लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से सीन है, चौथी वाली लाइन ड्रॉ करोगे मतलब कि अकॉर्डिंगली ये आएगा 3,0 0,3, ये -3,0 ड्रॉ करके देख लेना भले ही, ठीक है ना, अपना एक बार ये ड्रॉ करके देख लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये x एक्सिस पे भी 3, y एक्सिस पे भी लेस देन इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है, स्क्वायर के अंदर वाला, भले ही चेक कर लो कोई भी पॉइंट लेके, या तो स्क्वायर के बाहर वाला पार्ट होगा या अंदर वाला, तो लेस देन इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है, स्क्वायर के अंदर वाला, तो कॉमन पार्ट है ये। तो देखो समझो पहले यहाँ तक, फिर आगे समझते हैं।
पहला वाला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दूसरा वाला एक स्क्वायर है, 4 लाइनें इसके अंदर छिपी हुई है। अब क्योंकि ये दोनों एरिया सिमेट्रिक हैं तो दिख रहा है सिमेट्रिक हैं, ऊपर वाले का फाइंड करेंगे ट्वाइस, ऊपर वाले का फाइंड करेंगे और ट्वाइस। ऊपर वाले के लिए हमें दिख रहा है ट्रेपेजियम में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना, तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे भाई, ये दोनों क्या चाहिए होंगे, इंटरसेक्शन। तो x y की जगह पे रखा 3 - x इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर और -3x प्लस, तो ये दोनों पॉइंट हो गए 1, यहाँ से आएगा 1, भाई हाइपरबोला, और ये वाली लाइन कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन तो यही है ना, x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो y को एलिमिनेट किया और देखा x 1, 2, तो 1 से 2 में ट्रेपेजियम का या लाइन से, y की जगह पे 3 - x, 1 से 2 में ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे x y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, बस सॉल्व करो आंसर पाओ। इनको दोबारा से इन क्वेश्चंस को घर पे समझने की कोशिश भी किया करो, ठीक है, तब आराम से तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगे, कैसा भी मतलब काफी अच्छा चांस है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा बहुत कर्व अलग अलग हो, मान के चलो इस जगह मैंने कुछ और कर्व दे दिया, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x दे दिया, कोई और कर्व दे दिया, ठीक है, तो मैं वो वाला ट्राई कर रहा हूँ बस कि हाँ थोड़ा सा ही आगे पीछे होके तुम्हारे सारे अप्रोच बन जाए। ओके सो दिस इज इट, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है ना, एक बार मुझे याद दिला देना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, इतना टाइम बचा नहीं इसमें कर पाए, तो कल पहले थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी के डाउट्स, फिर सीपीपी, ठीक है, पॉसिबल तो फिर और कल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं आगे वेडनेसडे तक मूव कर लेंगे, ठीक है, चलो दिस इज इट, तो किसी को कुछ कहना पूछना है तो कह सकता है, अदरवाइज जो क्लास लीव करके जाना चाहता है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नहीं ठीक है, और सभी लोग ट्राई करना यार, एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, सभी लोग ट्राई करना, एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो विद मिससेलेनियस, ओके, so this is it, bye bye, take care all of you, we'll meet you tomorrow at same time.